नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए आज नए अपडेट के साथ आपका स्वागत करते हैं। ठीक है, आज जो कुछ नया है आपके लिए और इसकी चर्चा करते हैं कि आपको बता दूं, मैं उन्हीं वैकेंसी के बारे में बताता हूं जिसमें आप लोग खास अधिकांश लोग क्या रहें, एलिजिबल रहें। ठीक है, तो ये आपकी सेम ऐसी वैकेंसी, आपको मतलब कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी एक्सपीरियंस कुछ नहीं मांगा गया, आपके पास सिर्फ स्नातक होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, बस हो गया, आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, हम बाकी डिटेल हम नोटिफिकेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए। चलिए देखिए, निकाला गया आप क्या रखिए, IDBI बैंक ने, किस बैंक ने आपका, तो IDBI बैंक ने, देखिए IDBI बैंक ने एक पोस्ट निकाली है यार, किसकी निकाली है आपकी, यार कि जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, किसकी निकाली है आपकी, तो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की, और एक और निकाला सेल्स एंड ऑपरेशंस की। ठीक है, देखिए किसकी दो पोस्ट निकाली हैं, JM और ESO की। ठीक है, एग्जीक्यूटिव भी निकाली है और दूसरा जूनियर की निकाली है। ठीक है, तो हम इसकी चर्चा कर लेते हैं दोनों की। चलिए देखिएगा, ऐसे पूरे ग्रांट पे और जितनी सारी चीज़ें सब आपको अभी विधिवत बताता हूँ, तो आप लोग पहले चलिए देखिए। बाकी अब बात कर लेते हैं इसकी, किसकी डेट की बात कर लेते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं हम। देखिए पहले इसका आप लोग जान लीजिए, डेट सुन लीजिए यार, किसका आपका डेट सुन लीजिए किसका, तो जो आपका एज मांगा, ठीक है, आपका एज मांगा, कब से मांगा आपका 1 नवंबर, आपकी 1 नवंबर 2023 के पहले आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, रखिएगा क्या मांगा आपका, तो ये कट्टा वो डेट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, और जो डेट आपकी, जो आपकी एडवर्टाइजमेंट डेट कब की आपकी, तो 22 नवंबर की आपकी डेट है, और जो आपका एज, जो एज कैलकुलेट किया गया कब से किया गया, तो 1 नवंबर 2023 से किया गया है। चलिए अगला बता, अगला कौन, पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब आपकी जो डेट कब से स्टार्ट हो चुकी है, आपकी फॉर्म एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो चुका है, तो आपका 22 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। कब तक चलेगा आपका, तो 6 दिसंबर तक भर चलेगा, मतलब बहुत कम टाइम है आपके पास, मुश्किल से कह सकते हैं वो 15 दिन आपका फॉर्म अप्लाई होगा। ठीक है, जो टेंटेटिव और डेट का टेस्ट है देख लीजिए आप सभी। जो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की है, याद रखिएगा इसके कब दिखा रहा है, तो 31 दिसंबर को दिखाया जा रहा है। क्या दिखा रहा है, तो आपको बता दूं, जो टेंटेटिव ऑनलाइन टेस्ट हो जाएगा कब हो जाएगा, 5 दिसंबर, मतलब आपके जनवरी के पहले हो जाएगा, आपको दिसंबर में आपका हो जाएगा। आपके क्या रखिए, टेंटेटिव डेट है, यहाँ देखिए आपका टेंटेटिव डेट है। और इसी बात करते हैं एजुकेटिव सेल्स की, तो एजुकेटिव सेल्स की कब हो जाएगा पेपर आपका, तो आपका दिसंबर 30, मतलब आपके पास मुश्किल से आपका 1 से 1.5 महीने है बस, ज़्यादा नहीं है इस एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए बात होगी एग्जाम की, बात कर लेते हैं। इसमें एलिजिबिलिटी के लिए क्या मांगा गया है, तो इसमें कुछ भी नहीं मांगा गया है कि क्या रखिएगा, आपका सिंपल सी बात है, रखिए क्लियर। इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा है, कुछ भी नहीं है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, देख लीजिए आप सभी। बस आपके पास क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए बस, और याद रखिए मिनिमम कितने % होना चाहिए आपके, तो 60%। ठीक है, और अगर आप जैसे एक जनरल के लिए, जैसे जनरल एंड OBC कैंडिडेट की भी 55। ठीक है, लेकिन याद रखिए किसके लिए, सिर्फ OBC और जनरल के लिए, अगर आप SC/ST में तो आपको 55% में चल जाएगा। ठीक है, बस यही आपको, कुछ नहीं मांगा गया। सेम उसमें किस में मांगा है आपके, देख लीजिए आपका किस में मांगा गया आपके, तो सेल्स मैनेजर में। देख इसका आपका सेल्स मैनेजर की बात कर लेते हैं। सिंपल सी बात है, ग्रेजुएशन होना चाहिए सिंपली, यूनिवर्सिटी कोई भी आपको अप्रूवल बाय गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक, गवर्नमेंट कोई बॉडी, कोई मतलब किसी भी द्वारा, किसी भी गवर्नमेंट के अथॉरिटी द्वारा आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, बस इतना मायने है आपके लिए बस। तो देखिए नेक्स्ट देखिए, अब आती है मेन इंपॉर्टेंट बात, सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए सिलेबस चर्चा करके देख लेते हैं। यहाँ देखिएगा सिलेबस कुछ इस प्रकार रहेगा आपका। ठीक है, देखिएगा, और ये सिलेबस आपका किसका है, देखिए सिलेबस है आपका, स्ट्रक्चर ऑफ द ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर द जूनियर असिस्टेंट मैनेजर एंड एग्जीक्यूटिव सेल्स के लिए, दोनों के लिए रहेगा। ठीक है, देखिए इसके लिए आपका दोनों के लिए रहेगा आपका। तो एक बार देख लीजिए क्या आपका सबसे पहले पूछा जाएगा लॉजिकल रीजनिंग, डाटा एनालिसिस, इंटरप्राइजेशन। ठीक, 60 मार्क्स देखते हैं आपका 60 मार्क्स का। ठीक है, 60 मार्क्स का रहेगा, 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 मार्क्स का रहेगा। ठीक, इसके बाद आपसे इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, या कंप्यूटर या कि आईटी में आपसे पूछा जाएगा 60 मार्क्स। मतलब कह सकते हैं टोटल मिला के आप कह सकते हैं आप 120, और ये आपको 200 मार्क्स, कितना आपका 200 मार्क्स का रहेगा, कितना आपका 200 मार्क्स का रहेगा। इसमें से आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, कितने घंटे टाइम दिया जाएगा आपको, 2 घंटे टाइम को दिया जाएगा। 2 घंटे का आपको ये एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। ठीक, कितना टाइम दिया जाएगा, 200 क्वेश्चन आएंगे आपको, कितने आपको 200 क्वेश्चन, और टाइम कितना दिया जाएगा आपको, तो दिया जाएगा आपको 2 घंटे टाइम दिया जाएगा। क्लियर है। बात करते हैं पेपर किस लैंग्वेज में आएगा, तो याद रखिएगा जो पेपर जो लैंग्वेज रहेगा, ठीक है, टेस्ट जो रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज विल बी अवेलेबल बाइलिंगुअल। ठीक है, देखिए हिंदी एंड इंग्लिश दोनों पेपर बोथ रहेगा। देखिए जो हिंदी वाले भी हैं तो चिंता मत करिए, आप लोग बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी में भी आपका पेपर आएगा। ठीक है, यहाँ से सिंपल मेंशन दिया गया है कि जो आपका जो पेपर आएगा बाइलिंगुअल रहेगा। ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश में। क्लियर। एज की सबसे पहले एज की बात करें। ठीक है, एज की बात कर लेते हैं, किसकी एज की बात कर लेते हैं, किसका आपका, तो एजुकेटिव की और जूनियर असिस्टेंट की बात कर लेते हैं। तो आपको मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए आपकी 20, और मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए आपकी 25 के पार नहीं होना चाहिए, तब आप लोग इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। बात कर लेते हैं, आपको जो बता ही चुका हूं आपको। ठीक है, जैसे देखिए अगर जो आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका, नवंबर 2, मतलब 2 नवंबर 1998 के बाद और 2003 के पहले होना चाहिए, तब आप सभी लोग आप लोग अप्लाई कर पाएंगे इस फॉर्म के लिए। ये कुछ वैकेंसी डिटेल्स इसमें देखो, चेक कर लीजिए, याद रखिएगा।
जो आप टोटल पोस्ट आई आपकी, इसी आपके तो जूनियर असिस्टेंट कितनी पोस्ट आई आपकी, तो 800 मतलब 800 पोस्ट आई आपकी आपकी। तो आपकी जूनियर असिस्टेंट की बात करते हैं, एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, इसमें 1300 पोस्ट कितनी आपकी, 1300 पोस्ट टोटल है आपकी। बात करते हैं अनरिजर्व की, ठीक, अनरिजर्व की बात करते हैं 324 अनरिजर्व में आपके। इसी प्रकार आपके 558 किसमें आपके हैं, तो अनरिजर्व में, और आपके एससी और आपके एससी में देख लीजिए, जिसमें 200, 120, एसटी में 60 और 86, ओबीसी में आपको 216 और 3216 है आपके, ठीक है, बात क्लियर है। तो कुछ इस प्रकार आपके क्या आपके वैकेंसी है टोटल, ठीक है। तो मतलब मेरे हिसाब से बहुत मतलब कह सकते हैं कि सफिशिएंट, बहुत अच्छी पोस्टें हैं, ठीक, नो प्रॉब्लम, अच्छी पोस्टें हैं, का कोई कम पोस्ट नहीं लाएगी IDBI के द्वारा, और अच्छी पोस्ट क्या है आपके लिए, इसकी सैलरी अच्छी है, ठीक है। दूसरी बात आपकी एग्जीक्यूटिव सैलरी, आपकी एग्जीक्यूटिव पोस्ट आपकी। चलिए बाकी आप एक बार नोट कर लीजिएगा। मैं एक चीज़ आप लास्ट बता देता हूँ कि आपको मेन इंपॉर्टेंट क्या आपके लिए ये सैलरी है, ठीक है। बहुत सारे लोगों का होता है सर सैलरी कितनी रहेगी, ठीक, कितनी क्या सैलरी मिलेगी, तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये आपको कुछ इस प्रकार है 29,000 पर मंथ फर्स्ट ईयर है, क्या आपका फर्स्ट ईयर की बात हो रही है। सेकंड ईयर आपको कितना मिलने लगेगा, तो 31 भी है, ठीक है, कितना मिल जाएगा आपको, 31 मिलना स्टार्ट हो जाएगा इस एग्जाम में। चलिए अगला देखिए, नहीं रहा बाकी, हाँ बस ये लास्ट है आपका, इसे और देख लीजिए, ठीक है। याद रखिएगा, इसका आपको बता दूं सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा। तो आप सबसे पहले बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, ठीक है। मैं जूनियर असिस्टेंट की पहले बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, जूनियर असिस्टेंट की बात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, द सिलेक्शन प्रोसेस शैल बी कंप्राइज, सबसे पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, OT होगा, ठीक है, क्या होगा आपका OT होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। देखिए फिर पर्सनल इंटरव्यू होने के बाद फिर आपका क्या फाइनल में क्या आपका मेडिकल टेस्ट होगा, याद रखिए इसमें मेडिकल टेस्ट होगा आपका, ठीक। तो याद रखिए किसमें सबसे पहले OT, ठीक, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद PI, इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट, ठीक है। याद रखिए PRNT, ठीक, याद रखिए ये 4 प्रोसीजर रहेंगे, ठीक है, 4 आपके प्रोसीजर रहेंगे किसमें आपके जूनियर असिस्टेंट मैनेजर पे, ठीक है। देखिए इन 4 सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा किसमें आपका, सबसे पहले OT होगा, DV होगा, PI होगा, ठीक है, ठीक है। फिर इसका PRMT मतलब आपका सबसे पहले OT होगा, OT मतलब ऑनलाइन टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पर्सनल इंटरव्यू, फिर इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। इसी बात सेम चीज़ें कैसे आपकी, तो सेम आपकी बात करें किसी एजुकेटिव सेल्स की बात करते हैं, तो सेम उसमें भी सारी चीज़ें दी गई मेरे हिसाब से। तो ऑनलाइन टेस्ट, OT, वेरिफिकेशन, DV और यही मेडिकल टेस्ट होगा इसमें, ठीक है। इसमें लेके अच्छी बात क्या है, इसमें आपका इसमें इंटरव्यू नहीं है, किसमें आपका एग्जीक्यूटिव में क्या आपका इंटरव्यू नहीं है, क्या नहीं है आपका, तो इंटरव्यू नहीं है, ठीक, इसमें इंटरव्यू नहीं है। जबकि आपके जूनियर असिस्टेंट में आपका इंटरव्यू मतलब 4 चरण इसमें, कितने 4th चरण है इसमें मात्र 3 है, ठीक है। देखिए जो सिलेक्शन प्रोसेस में 4 चरण रहेंगे, सबसे पहले OT रहेगा, डॉक्यूमेंट, फिर पर्सनल इंटरव्यू और इसके बाद मेडिकल, लेकिन इसमें एजुकेटिव में बस आपके 3 चरण रहेंगे, ठीक है। चलिए और साथ में आप लोग बता दूं एज रिलेशन मिल जाएगा आपको, ठीक है, जो कि आपका शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 ईयर्स और OBC के लिए 3 ईयर्स का कुछ ऐसा दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और इसमें मेरे साथ कुछ और बचा नहीं है वैसे आपको बताने के लिए। आई होप कि आपको समझ में सारी चीज़ आ गई होंगी, जो मैंने बताया आपको सारी चीज़ समझ में आ गई। तो आप लोग सिंपली से अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप कमेंट नीचे कर सकते हैं, कोई भी चाहे एज रिलेटेड हो, चाहे फॉर्म एप्लीकेशन रिलेटेड कुछ भी दिक्कत परेशानी आती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे आप याद रखिएगा किसी एक एग्जाम को टारगेट मत करिए, ठीक है, जितने एग्जाम आते जा रहे हैं फिर फॉर्म जरूर अप्लाई कीजिए मेरे हिसाब, ठीक है। बाकी आप लोग मर्जी है, ठीक है। मिलते हैं नए अपडेट साथ आपके साथ, कुछ नया वैकेंसी के बारे में। अगर आपको ये अच्छी नहीं लगती, आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाते तो कोई दूसरे एग्जाम देखते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।